जितेंद्र पासवान जी को वोट दीजिए, उनको जिताइए, लेकिन हम वोट नहीं मांगते। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। 7-8 बच्चे थे उनके, खाने का भी पैसा नहीं था। सब लोगों ने मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे बाबूजी ने, माँ बाप ने हमको पढ़ाया है तो हम खड़ा होकर यहाँ से भाषण दे रहे हैं। कम से कम 2000-3000 आदमी को रोज खाना खिलाते हैं, हजारों आदमी को नौकरी दिए हैं। लेकिन अब आपके बीच में आज यहाँ आए हैं वोट मांगने के लिए नहीं। अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे कि आप अगर वो रास्ता सीख जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो आप आए हैं यहाँ चुनाव की सभा में, लेकिन चुनाव का बात नहीं होगा। हम आपको सिर्फ 15 मिनट में वो रास्ता बताएंगे जो ऊपर वाले ने मुझे बुद्धि शक्ति दिया है, उसी का इस्तेमाल करके आपको अभी सिखाएंगे कि कैसे आप गरीबी से निकल सकते हैं। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है उसको अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है और हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। भाषण नहीं होगा, 3 सवाल पूछेंगे, आप उसका हाँ या ना कह के जवाब दीजिए। और अभी आपको यहीं कोठी के इस मैदान में, इस बाजार में आपको दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपकी गरीबी परेशानी का कारण क्या है और सबसे बढ़कर इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। पहले आप समझिए हम वोट क्यों नहीं मांगते। भैया वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो आया वोट मांगने वो यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बना दिए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा की सरकार है। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपको नहीं ठगेंगे। अरे वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। हम आपको वो रास्ता बता देंगे कि आप उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए और आपका काम होगा ही होगा। आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलवे करेगा। और अगर न मिले तो विधायक जी का नहीं, सांसद नेता का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये सीखना है, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है हाथ उठाकर जोर से। बोलना सबको है, बोलिएगा तभी बुझाएगा, ना बोलिएगा ना बुझाएगा। सारे लोग जितने आपको ठीक के साथी यहाँ आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। यहाँ आपने देखा जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला पुरुष, युवा बुजुर्ग, गरीब अमीर, सबने कहा
कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए, ये किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको पहले से मालूम है कि अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिल जाए तो कोई विधायक बने, कोई मुखिया बने, लालू बने, नीतीश बने, आपके बच्चे को रोजगार हो जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं कि आपका इतना दुर्दशा क्यों है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, अपने पूरा गांव का दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया को दोषी बता रहा है, कोई लालू को बोल रहा है, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे आप तो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में तो हम लोग सब नेता को वोट देके देख लिए, आज तक किसी ने काम ही नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, इसका गारंटी है, हम गारंटी आपको दे रहे हैं। वोट किसी को दीजिए, पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिएगा, जो रास्ता बताएंगे तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा मत कीजिए, अभी आपके आंख के सामने दिखाते हैं कैसे मिलेगा। आपस में बात नहीं करना है। पूरे जितने लोग आए हैं सोचकर बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर जोर से बोलना है, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जो खड़े हैं उसको भी बोलना है। अरे जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं सुनाई दिया, किया है कि नहीं किया है? सोच लिए। हम पीछे मत हटिएगा, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। सब लोग बोले हैं कि भैया आज तक जिस नेता को वोट दिए कोई हम लोग का कामे नहीं किया, तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। 2 मिनट में अभी जादू दिखेगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, कोटी में भी, आपके गांव में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा गांव में पानी हो ना हो, अस्पताल हो ना हो, लेकिन पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में पानी का जुगाड़ नहीं हुआ, बिजली पानी नहीं हुआ, आपके यहाँ अस्पताल नहीं बना, स्कूल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको घर में बिजली चाहिए, तो नीतीश के बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? यहाँ के आदमी को जबान नहीं है, ना बोलिएगा बंद कर देंगे। बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है?
जोर से बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले है भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो आप कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा, बिजली आइए गया है, मंदिर बनिए गया, अब बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूर होइए गया। इसी काम के लिए पैदल चल रहे हैं, वोट नहीं मांगते। गांव गांव जाकर आपको यही बता रहे हैं कि बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा। वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा। वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा। आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिजली आई है। आपने वोट दिया जात के लिए, जात का चर्चा चल रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात का विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। आपको गांव गांव जाकर एक ही चीज बता रहे, मेरे भाई अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर उसके बाद इससे निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग सोचकर बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने जीवन में अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताना है, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर जोर से बताइए, अपना बच्चा सबका चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? पूरा गांव झूठ बोल रहा है, पूरा कोठी का लोग सबका सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, अभी इतना आधा किलोमीटर पैदल चल के आए, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके गांव के आपके 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज शनिवार है, आप में से किसी का बच्चा आज पढ़ाई करने नहीं गया, और अगर पढ़ने गया, गरीब का बच्चा पढ़ने गया तो 11 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, लोगों से पूछते अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो, खिलाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है कि इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे पढ़ाएं? तो जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, अगर आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से जो भी हथवा उठाए थे
इसी हाथ से जाकर उस नेता का बटन दबाओगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं, कोई मीठा बात भी नहीं बोलते हैं। आपको सुधरना नहीं है, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहां देखिए मुसलमान साथी सब बैठे हुए हैं। मुसलमानों को इनके हदीस में बताया गया, पैगंबर साहब ने बताया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। आपके हदीस में लिखा गया कि आपका फर्ज है, हर मुसलमान का फर्ज है कि अपने बच्चे को अच्छा नाम दो, उसकी तालीम और तरबियत करो। लेकिन ज्यादातर मुसलमान अपने बच्चों की तालीम तरबियत नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप पैगंबर साहब की नहीं बात मान रहे हो तो प्रशांत किशोर का बात मानोगे? लोग कहता है कि भैया विकल्प नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारा बड़ा दुर्दशा है। अरे आपको तो पैगंबर साहब ने बताया है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो बात पैगंबर साहब ने कही है वो गलत नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि आपने कहीं न कहीं अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती की है, तभी तो ये दुर्दशा हुआ है। अगर आपको इस्लाम की बात नहीं मानते हो, आप अपने बच्चों की बात नहीं करते हो, तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता है। लोग कह रहा है कि बिहार में विकल्प नहीं था। आप भैया आए हैं, आप एगो दल बनाइए, आपको हम लोग सब लोग वोट देंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे? अरे यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, हम 2 साल से अपना घर छोड़े हैं, गांव गांव पैदल चल रहे हैं। आपके बच्चे, आपका पति, आपका बेटा 4 साल 5 साल पहले आपको छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जो आपके घरों के लड़के बाहर गए हैं मजदूरी करने, साल में एक बार कोई छठ में, ईद में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर वो आदमी अपना हार गला रहा है 10,000 रुपया के लिए, पेट काटता है कि घर पर 5-6 हजार रुपया भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, हमको मोदी को हराना था इसलिए दे दिए, हमको लालू को जिताना था इसलिए दे दिए। तो मेरे भाई, जो लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे उनका दुर्दशा तो होगा ही होगा। बच्चों का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार देखिए लालू जी को देखिए, मांझी जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। उन्होंने कहा कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा, इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनका लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। मांझी जी, जितने यहां मांझी समाज के लोग हैं, लोग कहता है कि मांझी जी मांझी का नेता है, लालू जी यादव के नेता है। हम मन से रोज कहते हैं कि बिहार में कोई नेता जात का राजनीति नहीं करता। अगर लालू जी जात का राजनीति करते तो ये कहते कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी बिहार का राजा बनेगा, सब यादव जी लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। मांझी जी अगर मांझी समाज का राजनीति करते तो ये कहते कि कोई मांझी समाज का लड़का
विधायक बनेगा, सब माझी समाज का लोग हमको वोट दीजिए। माझी जी और लालू जी ये नहीं कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का राजा बनेगा, हमारा लड़का विधायक बनेगा और आप सब लोग हमको वोट दीजिए। कि जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो अपने बच्चे का राजनीति हुआ। भैया नेता अपने बच्चे का चिंता कर रहा है, तो आपसे इतने हाथ जोड़कर कहने आए हैं कि आप भी अपने बच्चों की चिंता कर लीजिए, और अगर न करोगे तो लिख के ले लीजिए। जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चे को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता है। यही बात बताने आए हैं। हम वोट आपसे मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से पैदल चल रहे, 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? न सुनाई दिया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आपको इतना देर से नेता सब आता है, आपको मीठा मीठा बात बोलता है, और हम आपको करैला ऐसा कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो अब जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर जाइए। भगवान ने जो हमको ऊपर वाले ने शक्ति बुद्धि दी है, लोग कहता है कि जिसको भी प्रशांत किशोर सलाह दे दे, जिसका हाथ पकड़ ले, वही जीत के राजा हो जाएगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं। बिहार में किसी दल और नेता का नहीं, आपका और आपके बच्चों का हाथ पकड़े हैं, और जैसे आप दही को मथ के उससे मक्खन निकालते हैं, वैसे ही आपके बीच से 3 बरस 4 बरस पैदल चल के पूरा समाज को मत के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से यहां अगले बरस चुनाव में जिता कर लाएं। और बिहार में मोदी का राज नहीं, लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, बिहार में जनता का आपका राज कायम किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, आपका राज चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब मीठा बात सुनिए, जब अगले बरस ये जनता का राज बनेगा, जनता का राज बनेगा, तो इसका पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर अपने आंचल में बांध लीजिए, लिख लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही गया में करके, बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आवाज आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो छठ में जिसका जिसका घर का सामान छठ में अभी घरे आया है, उसको बता दीजिए कि अगला बरस 2025 के छठ में जब आपके घर का सामान आएगा वापस, तो फिर उसको जीवन में कभी भी 10-12 हजार के रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ना? होना चाहिए ना भाई? दूसरा संकल्प, हम गांव में चले
तो देखे बूढ़ा आदमी को बड़ा कष्ट है, अब वो पढ़ नहीं सकता, नौकरी मजदूरी भी बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार, ये मांझी की सरकार बूढ़े आदमी को 400 रुपया पेंशन में भीख दे रहा। तो ये तय हुआ कि अगले वर्ष जब आपका राज बनेगा, जनता का राज बनेगा, तो दिसंबर 2025 से, याद रखिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना, होना चाहिए कि नहीं? बूढ़ आदमी का 2000 रुपया मिलना चाहिए ना। अंतिम संकल्प, मजदूरी से जीवन नहीं सुधरेगा, 2000 रुपया से भी काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब आपका बच्चा भी हमारे जैसा पढ़े, तब गरीबी दूर होगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आप अपने बच्चा को, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि आपका गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए ना? बच्चा, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? ना आवाज आया, जोर से बोलिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। तो सब बात सुन लिए, अब बताइए, अब सोचकर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? एक एक आदमी को बोलना है, सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अभी कहे ना कि बिहार का आदमी न सुधरेगा, आवाज में से उंगवा रहा। एक एक लालू चाहिए, लालू बोलिए, मोदी चाहिए, मोदी बोलिए, झूठ मत बोलिए, पकड़ लेंगे। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाकर बोलना है, कैमरा में रिकॉर्ड होके के चाहिए। अरे लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता के राज का, गरीबी से निकलने का एक ही मंत्र है, संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर बताइए, नहीं देना है ना? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? अपने जात का है तब भी नहीं ना? नहीं दीजिएगा ना? आपके धर्म का है तब भी नहीं? आपके पार्टी का है तब भी नहीं? उठाकर जोर से बोलिए, नहीं दीजिएगा ना? अब 2000 रुपया देगा तब? 2000 रुपया देगा तब देना है कि नहीं? ना, रुकिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा ले लेना, छोड़ना नहीं है। आप ही का पैसा है, लूट के ले गया है। सुन लीजिए, अपना काम का बात है, सुन लीजिए। पैसा देने आएगा, पैसा ले लीजिए। आप ही का पैसा है, राशन कार्ड का, इंदिरा आवास का लूटा है। 1 लाख रुपया लूटा और उसमें से 2000 रुपया देके आपका वोट ले रहा है। तो पैसा ले लीजिए, आप फिर वोटवा देने जाइए तो उसको सूद समेत ठोकिए जोर से, तब ना हिसाब बराबर होगा। अपना बच्चन का हिसाब बराबर करना है कि नहीं करना है? करना है, करना है ना? अब गलती नहीं ना कीजिएगा। अगर आप गलती नहीं कीजिएगा तो अपने इस बेटे, अपने भाई पर भरोसा रखिए। सरकार बने चाहे नहीं, भगवान ने इतना शक्ति दिया है, आपके बच्चों को रोजगार अपने घर पर लाकर देंगे, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। अब एक बात मैं बोलूंगा, जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, पूरी ताकत से जय बिहार। अपने दम है। आप पीछे के आदमी सब झारखंड में रहते हैं, पीछे तक बोलना है, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। भरोसा रखिए अपने इस बेटे, अपने भाई पर। साल भर के अंदर ये व्यवस्था बनाकर देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपना बात रखिए, हम अपना बात रखेंगे। वोट अगली बार नेताओं के बच्चों के लिए नहीं,
अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? नेता के बच्चा के लिए कि